नमस्ते। क्या कभी सोचा है कि मोमबत्ती कैसे जलती है या फिर गाड़ियों का इंजन कैसे चलता है? इन सब के पीछे ना एक ही साइंस काम करता है और आज हम उसी की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो आज का हमारा चैप्टर है दहन और ज्वाला, यानी कंबशन एंड फ्लेम। चलिए मिलकर समझते हैं कि ये आग लगने के पीछे का विज्ञान आखिर है क्या। इसकी शुरुआत हम अपने आसपास से ही कर सकते हैं। अपने घरों में ही सोचिए, खाना पकाने वाली एलपीजी गैस से लेकर गाड़ियों में जो पेट्रोल या सीएनजी इस्तेमाल होता है, ये सब अलग अलग तरह के ईंधन ही तो हैं, यानी फ्यूल्स। तो जब कोई भी चीज़ जलती है तो साइंटिफिक भाषा में उसे दहन या कंबस्शन कहते हैं। बेसिकली ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके गर्मी यानी हीट पैदा करता है। यही है जलने के पीछे का असली साइंस। और हाँ, जो पदार्थ इस प्रोसेस में जलता है ना, उसे हम कहते हैं दहनशील पदार्थ या कंबस्टिबल सब्सटेंस। और भी आसान भाषा में कहें तो फ्यूल यानी कि ईंधन। चलिए, थ्योरी तो हो गई। अब इस कॉन्सेप्ट को एक मजेदार एक्टिविटी से समझते हैं। इससे ये बात एकदम साफ हो जाएगी। जरा यहां देखिए, अगर हम लकड़ी या कागज को जलाने की कोशिश करें तो वो आसानी से जल जाते हैं, केरोसिन तेल भी। लेकिन क्या लोहे की कील जलेगी या पत्थर या कांच? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? यही कि हर पदार्थ दहनशील नहीं होता, मतलब हर चीज जल नहीं सकती। कुछ जलती हैं और कुछ नहीं। तो फिर सवाल ये उठता है कि किसी भी चीज को जलने के लिए आखिर चाहिए क्या? क्या सिर्फ उसका कंबस्टिबल होना ही काफी है या फिर कुछ और भी जरूरी है? इस क्लासिक एक्सपेरिमेंट पर ध्यान दीजिए। एक जलती हुई मोमबत्ती है जिसे हमने कांच की चिमनी से ढक दिया है। पहले केस में हवा नीचे से आराम से आ जा सकती है। दूसरे केस में हमने नीचे से हवा का रास्ता थोड़ा रोक दिया और तीसरे केस में चिमनी को ऊपर से भी पूरी तरह बंद कर दिया। तो नतीजा क्या निकला? जब हवा पूरी मिल रही थी, मोमबत्ती एकदम मजे से जल रही थी। जैसे ही हवा कम हुई, लौ टिमटिमाने लगी और धुआं निकलने लगा। और जब हवा का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया तो लौ ही बुझ गई। तो यहां से सबसे जरूरी बात पता चलती है, जलने के लिए हवा और खासकर हवा में मौजूद ऑक्सीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑक्सीजन के बिना आग जल ही नहीं सकती। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको तो अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए इसी बात को एक और छोटे से प्रयोग से और पक्का करते हैं। एक लोहे की प्लेट पर जलता हुआ कोयला रखा है। अब इसे कांच के जार से पूरी तरह ढक देते हैं। बस कुछ देर देखते हैं कि क्या होता है। और ये देखिए, कुछ ही देर में कोयले ने जलना बंद कर दिया। ऐसा क्यों हुआ होगा? सोचिए, उस बंद जार के अंदर ऐसा क्या बदला? जवाब बिल्कुल सीधा है। जार के अंदर हवा तो लिमिटेड थी। जैसे जैसे कोयला जला, उसने जार के अंदर की सारी ऑक्सीजन यूज कर ली और जैसे ही ऑक्सीजन खत्म हुई, जलने का प्रोसेस भी रुक गया। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आग लगने पर कंबल डालने से आग बुझ जाती है, क्योंकि कंबल ऑक्सीजन की सप्लाई ही काट देता है। तो हमारे पास फ्यूल है और ऑक्सीजन भी है, पर क्या इतना काफी है? नहीं, एक और बहुत जरूरी चीज है, ज्वलन ताप, जिसे कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। ये वो सबसे कम तापमान है जिस पर कोई भी चीज आग पकड़ती है। इसे एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। केरोसिन का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, मतलब वो जल्दी आग पकड़ लेता है। वहीं लकड़ी का इग्निशन टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। इसीलिए तो लकड़ी जलाने के लिए पहले कागज जैसी चीज जलानी पड़ती है, जो जल्दी आग पकड़कर लकड़ी को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक गर्म कर दे। चलिए अब आते हैं आज की सबसे मजेदार और चौंकाने वाली एक्टिविटी पर। हमने 2 कागज के कप लिए हैं। एक एकदम खाली है और दूसरे में हमने पानी भर दिया है। अब हम दोनों को गर्म करेंगे। क्या लगता है क्या होगा? खाली कप वो तो जलेगा ही, लेकिन उस कप का क्या जिसमें पानी है? क्या वो भी जल जाएगा? और अगर नहीं तो क्यों? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? और ये रहा जवाब। हैरानी की बात है, लेकिन पानी वाला कप नहीं जलेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो भी गर्मी कप को दे रहे हैं, वो सारी की सारी गर्मी पानी में ट्रांसफर हो जाती है। इस वजह से कागज कभी अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच ही नहीं पाता और इसीलिए वो जलता नहीं है। और कमाल की बात तो यह है कि पानी उबलने भी क्यों न लग जाए, तब भी कागज का कप तब तक नहीं जलेगा जब तक उसके अंदर पानी मौजूद है ना कमाल का साइंस। तो आज हमने दहन के 3 जरूरी स्तंभों को समझा। पहला फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए जरूरी गर्मी। अब इस जानकारी के साथ जरा सोचिए, एक माचिस की तीली अपने आप तो आग नहीं पकड़ती।
अगली बार जब माचिस जलाएं तो ध्यान दीजिएगा कि उसे जलाने के लिए इन तीनों में से कौन-कौन सी शर्तें पूरी की जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और फन वीडियोस के लिए ज्योति का ज्ञान चैनल